बाजार में आ गई है मर्सिडीज बेंज की एक और नई कार। हालांकि ये 2024 की पहली AMG है जो भारत आई है, लेकिन कुल मिलाकर कंपनी पहले महीने में ही 3 नई गाड़ियां ला चुकी है। पहली थी GLS फेसलिफ्ट और फिर आई है 2 गाड़ियां GLA फेसलिफ्ट और ये AMG GLE 53 कूपे। ये परफॉर्मेंस कार पहले भी भारत में बिकती रही है, लेकिन अब कंपनी ने इसे एक नए अंदाज में पेश किया है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या बदला है इस कार में, डिज़ाइन के मामले में, फीचर्स के मामले में, और हाँ, चलने का तरीका पहले से कैसे अलग है। और सबसे अहम सवाल कि आपको इसके ऊपर पूरे 2 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हम आपसे मिलते रहें और आपके लिए भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की सारी लेटेस्ट न्यूज़ और खबरें लाते रहें। और एक AMG है तो शुरुआत आंकड़ों से ही कर लेते हैं, क्योंकि आंकड़े हमेशा मज़ेदार होते हैं एक AMG परफॉर्मेंस कार में। तो यहाँ आपको मिलता है एक बढ़िया 6 लीटर का 3 सिलेंडर का इंजन जो देता है मज़ेदार ताकत और टॉर्क जो है 430 bhp और करीब 520 Nm। लेकिन वहाँ पे कहानी रुकती नहीं है, वहाँ तो सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि जहाँ पे अब कार में जो पहले नहीं था वो हो गया है। वो ये कि इसमें एक 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम दे दिया गया है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर के साथ। तो आपको मिलती है और एक्स्ट्रा करीब 20 bhp और 200 न्यूटन मीटर्स। तो बहुत ज़्यादा आपको एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिससे एक्स्ट्रा दबाते ही कार तेज़ी से भागती है। 0 to 100 km/h सिर्फ 5 सेकंड में, जो पहले से करीब आधा सेकंड और तेज़ हो गया है। और टॉप स्पीड 250 km/h। तो परफॉर्मेंस के मामले में यकीनन शानदार ये नई AMG कार। और उसके साथ ही आपको मिल जाता है एक 9 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और हाँ, पैडल शिफ्टर्स तो आपको मिलते ही हैं कार की इस कीमत और परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो एक शानदार आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, फटाफट गियर बदलते हैं, जैसी परफॉर्मेंस आपको चाहिए वैसी मिल जाती है। और कभी भी आपको या तो कम RPM पे या ऊंचे RPM पे ताकत की कमी नहीं लगती है। तो एक स्पोर्टी एहसास जिसके लिए आपने ये गाड़ी खरीदी है वो आपको पूरा मिल जाता है इसकी सवारी करते वक्त। और किसी भी AMG में एक बहुत अहम रोल निभाते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट। तो एक बढ़िया AMG की आवाज़ भी आती है। AMG एग्जॉस्ट कार में दिया गया है, मैंने आपको उसका दिखाया था कि 2 सेट्स हैं डुअल एग्जॉस्ट के, वो इसमें दिए गए हैं। और मोड के हिसाब से इनकी आवाज़ भी चेंज होती है। तो अगर आप कंफर्ट से स्पोर्ट में और फिर स्पोर्ट प्लस में जाते हैं तो आपको ज़्यादा आवाज़ मिलती है, तो आपके एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बना देता है। ये मैंने स्पोर्ट प्लस में डाला और सडनली मुझे और बेहतर एग्जॉस्ट की आवाज़ अपनी ड्राइवर सीट पे मिल जाती है, जो वाकई में अनुभव को और अच्छा कर देती है। और जितना अहम है इस कार की परफॉर्मेंस, पिकअप, पावर या एग्जॉस्ट नोट, शायद उतना ही अहम इसकी स्टेबिलिटी भी है। कितना संतुलन आपको मिलता है, राइड क्वालिटी कैसी है, हैंडलिंग कैसी है। तो इसमें आपको मिल जाता है AMG राइड कंट्रोल प्लस सस्पेंशन, जो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि आपको एक शानदार हैंडलिंग इस कार के अंदर मिले। तो चाहे गाड़ी मोड़ रही हो, चाहे सड़कें थोड़ी ख़राब भी हो जाएँ, वो सब उस चीज़ को संभाल लेता है पूरा सिस्टम, और आपको एक शानदार हैंडलिंग मिलेगी, बरकरार रहती है। सस्पेंशन की बात करें तो हालांकि एक AMG है तो शायद थोड़ा स्टिफ रखने की कोशिश कंपनी ने करी है और आपको उसका एहसास भी मिलता है, लेकिन साथ ही साथ एक कंफर्ट मोड भी दिया गया है जो थोड़ा सा और चीज़ों को बेहतर कर देता है आराम के मामले में, अगर आप वो चाहते हैं इस कार से। इसके अलावा आप इंडिविजुअल ड्राइविंग मोड्स में जाके अपनी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट या कंफर्ट मोड में चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें भी आप अलग अलग सेटिंग चेंज कर सकते हैं। स्टीयरिंग की हो गई, सस्पेंशन की हो गई, अपने हिसाब से। तो आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन चुनने के लिए किस तरह की आप सेटिंग चाहते हैं, किस तरह की ड्राइव आपको मिले इस कार से। तो हफ्ते के अलग अलग दिन, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो अलग सेटिंग, वीकेंड पे मज़े करने के लिए निकले तो अलग सेटिंग आप इस कार में चुन सकते हैं। तो ड्राइवेबिलिटी के मामले में हर तरह के रोल निभा सकती है ये AMG GLE 53 कूपे। ऑफ-रोडिंग के लिए भी तैयार है ये SUV। तो हाइट इसकी बढ़ जाती है, तो आप ख़राब सड़कों का सामना कर सकते हैं, या बिल्कुल ही जहाँ सड़कें ना हो वहाँ भी इसको लेके जा सकते हैं। और बहुत सारे मोड्स ख़ास तौर से ऑफ-रोडिंग के लिए ही इस कार में दिए गए हैं। तो चाहे स्लिपरी सरफेस हो या बहुत ज़्यादा सैंड हो, हर तरह की सरफेस पे आप कार को लेके जा सकते हैं और इस भरोसे के साथ लेके जा सकते हैं कि वहाँ से ये आराम से बाहर निकल के आ जाएगी। इसके अलावा आपको कार में एक 360 व्यू कैमरा और एक ट्रांसपेरेंट बोनेट भी मिल जाता है, जो हमने हाल ही में कंपनी की कई SUVs में देखा है। बहुत ही काम का फीचर है, खासतौर से अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या तंग जगहों पे गाड़ी लेके जा रहे हो। तो गाड़ी के नीचे क्या है या गाड़ी के लेफ़्ट राइट में क्या है, सब कुछ आपको एकदम साफ साफ नज़र आ जाता है। स्टीयरिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, फीडबैक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसकी बड़ी साइज़ के बावजूद इस कार को चलाना मुझे काफ़ी आसान लगा, आसानी से मुड़ जाती है। बढ़िया सेफ्टी देने की भी पूरी कोशिश करी है मर्सिडीज़ बेंज ने। इतने पैसे आप खर्च करेंगे, आप उम्मीद करेंगे आपको अच्छी सेफ्टी मिले, तो
कुल मिलाकर इस कार में आपको मिल जाते हैं 9 एयरबैग्स। तो आप आगे बैठे हों या पीछे बैठे हों, आपके हर बॉडी पार्ट को सही सलामत रखने का वादा करती है मर्सिडीज़ बेंज इतने सारे एयरबैग्स के साथ। और इसके अलावा कई सारे ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं, तो जिसमें एक्टिव ब्रेक असिस्ट भी शामिल है, जो एक बहुत काम का फीचर है। तो गाड़ी खुद ही ब्रेक लगा देती है अगर उसको लगता है कि कोई ऑब्स्टिकल सामने आ रहा है। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, इसके अलावा और फीचर्स भी हैं। तो सेफ्टी के मामले में भी कंपनी ने आपको एक बढ़िया पेशकश देने की कोशिश की है। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी लग्जरी एसयूवी जो लग्जरी के साथ साथ आपको देती है बढ़िया परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, जिसको चलाने में आपको मज़ा भी आ जाए और आपको मिले बहुत सारी एक्सक्लूसिविटी, तो ये कार उस कैटेगरी में एकदम सटीक बैठती है। हाँ, आपको इसके लिए काफ़ी मोटी रकम चुकानी होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा, आपको इतनी सारी चीज़ें एक कार के अंदर एक साथ भी मिल जाएंगी। फैसला आपको करना है, लेकिन अगर आप इस पर इतने सारे पैसे खर्च करेंगे तो यकीनन आपको इसमें मज़ा तो बहुत आने वाला है। तो ड्राइव की बात तो हमने कर ली, कार ने हमें काफ़ी इंप्रेस किया है। अब इसके डिज़ाइन की बारीकियों पर नज़र डाल लेते हैं, क्या है नया इसके लुक में। और आप देख सकते हैं जो ग्रिल है उसे बदलाव किया गया है, जो वर्टिकल स्लैट्स हैं दिखने में काफ़ी शानदार दिखते हैं। और उसके अलावा जो इसकी मल्टी बीम अडेप्टिव हेडलैम्प्स हैं वो भी कार में नहीं दी गई हैं, तो सेफ्टी को भी बढ़ाती हैं। जो आपके सामने गाड़ी आ रही होती है उसको ज़्यादा साफ नज़ारा दिखता है, चाहे आप हाई बीम में भी चला रहे हो, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। नीचे बम्पर का डिज़ाइन भी कार का बदल गया है, और अगर आप यहाँ आके मेरे पास आके करीब से देखें तो आपको दिखेगा ये जो AMG का एक नया लोगो यहाँ पे आपके बोनट पे दे दिया गया है, ये भी काफ़ी शानदार लगता है। फिर हम आते हैं कार के साइड में, और यहाँ आपको मिलते हैं 21 इंच के अलॉय जो मेरी गाड़ी में है, लेकिन आपके पास एक 22 इंच का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो वो एक नया डिज़ाइन है कार में। और फिर ऑफकोर्स स्लोपिंग रूफ लाइन आप कार में देख रहे हैं, जो हमेशा एक कूपे एसयूवी की पहचान होती है, वो काफ़ी शानदार दिखती है। अंदर बैठ के देखेंगे क्या फ़र्क आ जाएगा उसमें कैबिन स्पेस का। लेकिन फ़िलहाल रेयर लुक की बात कर लेते हैं। ये जो टेल लैंप्स हैं ये भी कार में नहीं दी गई हैं, पहले आपको एक अलग डिज़ाइन मिलती थी, अब बदल दी गई है। उसके अलावा ये लिप स्पॉइलर काफ़ी काम की चीज़ है, दिखने में भी अच्छा लगता है और फंक्शनल भी है, तो बेहतर एरोडायनामिक्स आपको मिल जाते हैं। और नीचे ट्विन एग्जॉस्ट के 2 सेट हैं AMG के साथ। वाकई में आपने आवाज़ सुनी कितनी खूबसूरत। AMG GLE 53 कूपे के कैबिन में सबसे बड़ा बदलाव है इसकी नई स्टीयरिंग व्हील। पहले के मुकाबले इसमें ज़्यादा बटन दे दिए गए हैं, तो आप ज़्यादा फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के ज़रिए ही। बढ़िया 2 स्पोक डिज़ाइन और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। साथ में पैडल शिफ्टर्स तो दिए गए हैं और पकड़ने में काफ़ी मज़ेदार, बिल्कुल स्पोर्ट्स कार का फील। एग्जैक्टली राउंड नहीं है, नीचे से फ्लैट बॉटम्ड है, और आपको यहाँ भी थोड़े थोड़े एंगल्स मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बोला, जो ग्रिप है, जो पकड़ है, बहुत ही शानदार। चलाते वक्त मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको इस्तेमाल करने में। जो 2 स्क्रीन्स हैं उनसे तो वाकिफ़ हैं ही आप, दोनों बराबर साइज की स्क्रीन्स हैं। एक टच स्क्रीन सिस्टम है, दूसरा जो है वो डिजिटल क्लस्टर है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है दोनों में, बहुत सारे फीचर्स का एक्सेस आप कर सकते हैं इनके ज़रिए। ये तो पहले भी कार में थे, आपने देखे हुए हैं। MBUX सिस्टम इसमें दे दिया गया है। हाँ, जो AC वेंट्स पे आप क्रोम का इस्तेमाल देख रहे हैं, जो लुक देख रहे हैं, वो GLS माइबाक से इंस्पायर्ड है, वो एक अच्छी बात है। और साथ में अब इस कार में आपको एक एयर बैलेंस पैकेज भी मिल जाता है। वो क्या है? वो आपके कैबिन के अंदर की हवा को साफ़ रखता है और अच्छी खुशबू वाली हवा भी आपके पास आ जाती है। तो इसके अंदर एक ग्लव बॉक्स के अंदर एक सिस्टम दिया गया है, जिससे आपके कैबिन में एक बढ़िया महक बनी रहती है, वो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा फीचर्स की भरमार तो है ही, जैसा कि आप हर एक मर्सिडीज़ बेंज से उम्मीद करते हैं। तो दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आपको मिलती हैं हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वो एक अच्छी चीज़ है। हालांकि मसाज का फंक्शन मुझे यहाँ नहीं मिला, जो यहाँ होना चाहिए था ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो। इसके अलावा आपको कार में मिल जाता है एक बमेस्टर का साउंड सिस्टम, साथ में एक बहुत ही बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ दिया गया है। और हाँ, एक हेड अप डिस्प्ले भी है, जो चलाते वक्त कार को काफ़ी काम आता है। और ऑफ कोर्स AMG है, तो बहुत सारे AMG एलिमेंट्स भी मिलते हैं। आप सीट पे देख सकते हैं, आपको AMG का लोगो मिल जाएगा। और सीट्स भी ऐसी स्पोर्टी हैं कि आपको पकड़ के रखती हैं, तो आप जब स्पोर्टी ड्राइव कर रहे हो तो आपको कोई निराशा नहीं होती है। डोर सेल्स पे देखें, स्टीयरिंग व्हील पे देखें, आपको बहुत जगह AMG ब्रांडिंग मिल जाएगी। और बाहर भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं और अंदर भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जो कार की कीमत में आप चुन सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर 8-10 ऑप्शन है चुनने के लिए इस कार के कैबिन में, किस तरह का लुक आप चाहते हैं अपने इंटीरियर से, सीट से। एक और नया फीचर इस कैबिन में ये, इसमें अब दिया गया है हीटेड कप होल्डर्स। तो बहुत ज़्यादा ठंडे आपकी चाय और कॉफ़ी अगर आपको गर्म रखनी है तो इस बटन दबा के आप कर सकते हैं, गर्म रहेगी और आप अपने सफ़र को और एंजॉय कर सकते हैं। और गर्मियों में आपकी ड्रिंक ठंडी भी रहेगी, तो आपकी मर्ज़ी, आपको किस तरह की ड्रिंक चाहिए, कार आपका साथ पूरा दे देगी। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतने पैसे खर्च करके एक AMG खरीद के यहाँ पीछे बैठेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा?
तो स्पेस की तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया नी रूम है। और कूपे रूफलाइन के बावजूद देखिए हेडरूम मुझे कितना मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। तीनों पैसेंजर्स को मिल जाते हैं बढ़िया एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3 पॉइंट सीट बेल्ट। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है कप होल्डर्स के साथ, और आपको यहाँ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल पीछे भी मिल जाता है, अगली रो के तरह ही बिल्कुल। हाँ, ये जो अंडर थाई सपोर्ट है ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, ये सीट और बड़ी हो सकती थी। आगे की सीट्स जितनी शानदार हैं उस मामले में ये शायद इतनी अच्छी नहीं है। एक जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं और इनमें आप 100 वॉट की चार्जिंग कर सकते हैं, तो बहुत तेज़ी से आपके गैजेट्स इस कार में चार्ज होने वाले हैं।